सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। इस मॉड्यूल के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड। इस मॉड्यूल के अंदर हमको क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम, देन सीरीज ऑफ इवेंट, देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस देखेंगे, उसके बाद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। As we all know that human being is a mammal. Mammal means they can give to their birth to their young one, mature young one, and they also bear hair on their body, and they have the mammary gland for breastfeeding to their babies. Okay, then they are sexually reproducing. It means their means of reproduction is sexual. Okay, then viviparous. Viviparous, it means they feed their young one with the help of their breast milk. Unisexual, as you can see that there is a male and female, two different organism are there, so they are unisexual. Gametes जो बनते हैं वो sperm बनते हैं मेल में और ओवा बनता है फीमेल में। रिमार्केबल डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो ये है कि स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है मेल में वो इवन आफ्टर ओल्ड एज भी चलता रहता है, लेकिन जो ओवम का जो फॉर्मेशन है एक सर्टेन पीरियड अराउंड 50 इयर्स फीमेल में वो बंद हो जाता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, नेक्स्ट, यस, सीरीज ऑफ इवेंट अगर हम देख लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन में कौन कौन से सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं, तो फर्स्ट होता है गैमेटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन एंड लास्टली लैक्टेशन। ये पूरा सीरीज ऑफ इवेंट एक साथ चलता है। नेक्स्ट, यस, गैमेटोजेनेसिस देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एज वी ऑल नो दैट मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड फीमेल प्रोड्यूस ओवा। तो मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ये पूरा कंप्लीटली रिजल्ट होता है मियोसिस डिवीजन का, एज वेल एज oogenesis में। बट इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि जो मेल में स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल में जो ओवा बनते हैं, मेल में स्पर्म्स जो है ओवा के मुकाबले बहुत नंबर में ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसको ट्रैवल करना होता है ओवा तक, जिसमें लॉस होना मतलब कंफर्म रहता है, सर्टेनिटी रहता है। तो इसलिए मेल में लार्जर नंबर ऑफ ओवा स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और रेदर फीमेल में कम नंबर ऑफ ओवा प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नेक्स्ट, यस, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन यानी कि दोनों गैमेट्स के बन जाने के बाद, हमको पता है फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है, यानी वो एक जगह होता है। मेल गैमेट जो है वो मूवेबल होता है, यानी वो ट्रांसफर होता है स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, वहां जाके वो फ्यूज होता है। उसके बाद का प्रोसेस हम देखेंगे। यस, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, यानी जो मेल गैमेट है, जो स्पर्म्स है, वो जाके ओवा में अटैच होते हैं और जिसके वजह से जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। हमको पता है ओवा और स्पर्म दोनों ही हैप्लॉइड सेल्स हैं, जब दोनों फ्यूज होते हैं तब वो डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन। जब जाइगोट बन जाता है तो होता क्या, जाइगोट में फिर फर्दर डिवीजन शुरू हो जाते हैं, क्लीवेज शुरू हो जाती है। क्लीवेज शुरू होने के बाद जो बनता है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल है, यानी जो वर्म होता है उसकी वॉल में जाके अटैच होता है धीरे से, और अटैच होने के बाद वो पूरी तरीके से ग्रो करना शुरू हो जाता है एम्ब्रियो में, फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट और शुरू हो जाता है। इसके बाद की प्रोसेस देखेंगे हम, और उसके बाद की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी, इट ऑल्सो कॉल्ड द गेस्टेशन। ओके, इन विच एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे एक बेबी जो है वो मदर वर्म में डेवलप हो रहा है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में ये अबाउट 280 डेज होता है, यानी कि 9 मंथ होता है, लेकिन बाकी अलग ऑर्गेनिज्म में ये वेराई कर सकता है टाइम टू टाइम। ओके, सो नेक्स्ट, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लेबर। इसमें क्या होता है, जो बेबी है एक बार जब पूरा डेवलप हो जाता है, जब बाहर रहने के लायक हो जाता है, तो वो एक मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है मदर के वर्म में, और फिर वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पूरा गेस्टेशन पीरियड पूरा कंप्लीट करने के बाद वो बाहर आता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेबर। ओके, सो नेक्स्ट, लैक्टेशन। ये लास्ट प्रोसेस है, ये आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी जो मदर है अपने मिल्क से बेबी को ब्रेस्ट फीड करती है, और उस मिल्क में बहुत सारे एंटीबॉडीज, आईजीजीज होते हैं, और वो जो चाइल्ड के नरिशमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। ओके, नेक्स्ट, अब स्पेसिफिकली आज हम फोकस करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है आज के मॉड्यूल का, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात यह है कि ये पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन इट इज लोअर द एब्डोमेन, और इसमें क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं? तो फर्स्ट होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, यू कैन सी दैट एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स होती है और एक्सटर्नल जेनिटली। हर पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम द पेयर ऑफ टेस्टिस। या तो ये है पेयर ऑफ टेस्टिस। आप देख सकते हैं द सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। क्यों? क्योंकि एक पाउच के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम में होने का रीजन ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बट जो स्पर्म है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो उसके लिए उसको लोअर टेम्परेचर की जरूरत रहती है। जो ये स्पर्म स्क्रोटम जो है मेंटेन करता है लोअर टेम्परेचर बनाने के लिए, और वो 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, जो प्रोसेस है स्पर्म फॉर्मेशन की हो सके। अडल्ट मेल में जो हर टेस्टिस है, ईच टेस्टिस जो है ओवल होता है शेप में, उसका लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, यू कैन सी दैट देयर इज अ डायग्राम। नेक्स्ट एनाटॉमी देखेंगे थोड़ा सा। एनाटॉमी मतलब अंदर क्या है उसके। तो ये जो है डेंस कवरिंग से कवर होता है। इसके अंदर कम से कम 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं छोटे छोटे ऐसे, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। हर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल एक ट्यूब्यूल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल्स, अगर इसमें आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये मेल जर्म सेल्स है, और उसके बाद सर्टोली सेल्स होते हैं। तो मेल जर्म सेल जो है वो मियोटिक डिवीजन के अंदर जाती है और स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जबकि सर्टोली सेल का काम हेल्पिंग का है, जो वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन उस जर्म सेल को। जो उसके बाहर के जो रीजन्स है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्टियल स्पेसेस। इंटरेस्टियल स्पेस में क्या होती है? छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है और कुछ सेल्स होती है जिसको इंटरेस्टियल सेल या लेडिंग सेल बोलते हैं। लेडिंग सेल क्या करती है? सिंथेसाइज करती है और सिक्रीट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन। जैसे कि हमको पता है कि जो मेल में सिक्रीट होने वाला जो हार्मोन है उसको टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और एंड्रोजन अलग टाइप के एंड्रोजन, और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट यानी सक्षम, जो उस स्पर्म को जब जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है तब उसको वो इम्यून करे, तो वो वाली सेल उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? तो होता है रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इस पिक्चर को जूम कर सकते हैं क्या? तो इस पिक्चर में देखेंगे ये आपका ये जो है आपका रेटे टेस्टिस है, यहाँ से फिर है एपिडिडाइमिस में एंटर करती है, एपिडिडाइमिस से वो वासा डिफरेंशिया में एंटर करके फिर वास डिफरेंस से होते हुए पूरा नीचे, और वहाँ से यूरेथ्रा से होते हुए ग्लैंस पेनिस से वो बाहर हो जाती है। ठीक है, स्मॉल जूम आउट। ओके, वो कहाँ जाता है? लास्ट में जो यूरेथ्रा या जिसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, जहाँ से स्पर्म जो है इजैकुलेट होते हैं बाहर की तरफ, ये डक्ट क्या करती है? स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड पोर्शन कॉल्ड यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड टू द, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, वहां तक की वो लेकर जाने का काम करती है। नेक्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड्स भी है जो उसको काम करती है। तो इसमें जो है पेयर्ड स्माइनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है। इनका काम क्या होता है? इनके जो सिक्रीशन होते हैं ये तीनों ग्लैंड्स के, वो क्या करते हैं? एक समाइनल प्लाज्मा बनाते हैं जिसमें स्पर्मेटोसाइट्स फ्लोट करते हैं, और वो समाइनल प्लाज्मा जो होता है उसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम जो है वो होते हैं। सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, यानी कि आफ्टर इन ड्यूरिंग द कपलेशन एक्ट the lubrication of penis is must necessary, so the secretion of bulbourethral gland help in that process. Okay, next, the male external genitalia is also referred as a penis, made of special spongy tissue का बना होता है। अगर इसका सेक्शन देखें तो उसमें आपको कॉर्पोरा कार्निवोसा की लेयर्स दिख जाएंगी, उसमें एक यूरेथ्रा भी मिल जाएगी, और उसमें बहुत सारी आर्टियल ब्लड वेसल होती है जो कंजेशन के थ्रू इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करती है, और ये इंसेमिनेशन के काम आता है। एंड लार्ज एंड ऑफ पेनिस जो होता है यहाँ वाला, उसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और ये कवर्ड रहता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। ओके, तो ये मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया जो कपलेशन एंड इजैकुलेशन में हेल्प करता है स्पर्म्स के। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस